दाग अच्छे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे पीएनएल में जो लॉसेस आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो जो लॉसेस हैं वो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। वो जो लॉसेस हैं वो माइलस्टोन्स हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। कैसे, ये जानते हैं। हम हमेशा कभी भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसमें कितना हमें रिटर्न मिलेगा, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, 2x 5x। तो हमारा जो फोकस है और हमारा जो दिमाग है वो हमेशा उस ट्रेड के प्रॉफिट्स के बारे में ही सोचता है। वी नेवर थिंक अबाउट लॉसेस, बट लॉसेस तो ट्रेडर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बिना लॉसेस के आपको लगता है कि कोई ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, या अगर अच्छा ट्रेडर बन भी गया तो उसकी ट्रेडिंग जर्नी में लॉसेस नहीं होंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना? नमस्कार सबको, मेरा नाम खुशबू चौधरी है एंड आई ट्रेड ऑप्शंस। तो जैसा कि पहले भी मैं कह रही थी कि कैसे हम उन अपने लॉसेस को जो हमारे पीएनएल में है उनको एक अपॉर्चुनिटीज बना के हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जर्नी इज बिल्ट ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है? लेकिन फिर भी आज के इस दौर में हम सब कुछ फास्ट चाहते हैं। प्रॉफिट्स भी फास्ट हो, हम ट्रेडिंग भी जल्दी जल्दी सीख लें, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लें, जल्दी जल्दी शादी हो जाए, जल्दी जल्दी बच्चे, सब कुछ जल्दी होना चाहिए। तो हमारा फोकस, और विच इज वेरी गुड ऑल्सो, बेनिफिशियल ऑल्सो, अगर हम इस ट्रेडिंग जर्नी को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना देते हैं कि 5 साल 10 साल, तो ये तो बहुत ही एक मोनोटोनस हो जाएगा। और फिर एक ऐसा करियर जिसको सीखने में ही 10 साल लग जाएंगे, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, 10 साल सीख ही रहा हूं, कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे, ठीक है? तो फोकस क्या होता है ट्रेडिंग में कि हम जल्दी सीखें और जल्दी से अपने प्रॉफिट्स बनाएं, ठीक है? लेकिन इस ट्रेडिंग जर्नी में हम लॉसेस के साथ, ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उन लॉसेस का सहारा लेकर, आज हम ये सीखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाती हूं। एक इंसान है, उसका नाम है ए, ठीक है? वो दिन के 50 ट्रेड्स लेता है, ठीक है? यहां पर्टिकुलरली मैं ऑप्शंस की बात करती हूं क्योंकि ऑप्शंस में जनरली हम ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं। क्यों हम ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं? क्योंकि ऑप्शंस में, स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग में, हालांकि सेलिंग पे भी ये बात लागू करती है, बट मैं ऑप्शंस बाइंग की बात करती हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखाती हूँ क्योंकि मैं ऑप्शंस बाइंग करती हूँ। तो ऑप्शंस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू व्हेन यू आर ट्रेडिंग इक्विटीज, ओके? तो ऑप्शंस में टाइमिंग बहुत मैटर करता है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं जब भी हम एक ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टॉक के ऑप्शंस हो, पर्टिकुलरली इंडाइसेस में और भी बहुत फास्ट होता है सब कुछ वहां पे, तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स वहां पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो समझ लीजिए एक बिगनर, हाँ ऐसा होता है, एक बिगनर, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं दिन के 50-50 ट्रेड्स लेती थी, एंड बाय द एंड ऑफ द डे, ओके, मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती थी इमोशनली और फिजिकली कि अगर मेरे को मान लीजिए कुछ प्रॉफिट आया भी, 1000-2000 रुपए प्रॉफिट आए भी, तो वो मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि ये प्रॉफिट करके मैंने क्या सीखा, मतलब कुछ हासिल नहीं होता था। प्रॉफिट्स तो दिख गए, 2000 रुपए दिख गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई बिकेम सो इमोशनली ड्रेन्ड, सो फिजिकली ड्रेन्ड कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी जंग से उठी हुई हूँ, ठीक है? मुझे बहुत ऐसी श्योरिटी है कि जो यहाँ पे बहुत स्टार्ट आउट कर रहे हैं अपनी ऑप्शंस जर्नी, उनको भी ऐसा फील होता होगा when they start taking a lot of trades. Okay, so this person is A. Compared to a person B who is more emotionally stable, और उसने ये डिसाइड कर रखा है कि वो दिन के 2 से 3 ही ट्रेड्स लेगा। अगर इनको इस 2 से 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट मिल गया तो भला, अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला तो भी भला, बट
वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखेगा, कम ट्रेड्स लेगा, और जब वो 2 से 3 ट्रेड्स हो जाएंगे तो अपना टर्मिनल बंद करके उन ट्रेड्स की पोस्ट एनालिसिस करेगा। अगर उन ट्रेड्स में लॉसेस लगते हैं तो वो ये देखेगा कि कहाँ वो गलत था। ओके, दैट मिस्टर बी विल लुक वेयर ही वाज रॉन्ग। ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली क्या होता है कि जब हम ट्रेड्स लेते हैं, जब हम अपने टर्मिनल को बंद कर देते हैं, तब हम उस जो प्रॉफिट्स हुआ तब तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ आज प्रॉफिटेबल डे था। और लॉसेस होते हैं तो उनको, उन लॉसेस को या उस दिन को या उस ट्रेड्स को हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। बट आपको अगर ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ठीक है, बिल्ड करना है अपने एक्सपीरियंसेस पे, तो आप उन लॉसेस को उन ठंडे बस्ते से निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि आप कहाँ गलत थे। क्या आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी? क्या आप मार्केट को रीड ही नहीं कर पाए ठीक से? आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन गया मार्केट नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी एनालिसिस ही रॉन्ग थी, आपकी स्ट्रैटेजी ही गलत थी, आपको मार्केट रीड करने का तरीका नहीं आया। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग इज, आपने मार्केट को रीड सही किया, आप सही थे, आपके मार्केट की डायरेक्शन की जो एनालिसिस थी वो सही थी, लेकिन यू वर ऑफ ऑन योर टाइमिंग। ठीक है, आपने वो ट्रेड 15 मिनट्स से लेकर हाफ एन आवर पहले ले लिया, जिसकी वजह से आपके एसएल लग गए, आप वो ट्रेड से बाहर निकल गए, और जब थोड़ी देर बाद आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, आपका वो ट्रेड आपको लिए बिना ही आपकी सोची हुई डायरेक्शन में चला गया। Second, so first is you were wrong on analysis. Second, you might be wrong on timing. And the third and the most important thing is emotions. क्या आप उस ट्रेड में लेट एंटर कर रहे हैं? क्या आप जबरदस्ती के लॉसेस हो गए हैं तो वो उस दिन से लड़ रहे हैं कि नहीं, आज मेरे 2000 रुपए गए थे तो आज के आज ही मुझे वो 2000 रुपए चाहिए, वापस चाहिए मुझे मार्केट से अपने पैसे। और आप बार बार इसी उधेड़ बुन में, इसी एक्सपेक्टेशन में कि नहीं चलो ठीक है 2000 का नहीं तो 500 ही मिल जाए, 500 नहीं तो 1000 ही मिल जाए, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप डर गए हैं और आप सही टाइमिंग पे ही ट्रेड नहीं ले रहे, या फिर आप बहुत हाई प्राइस पॉइंट पे ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हैं जहां से उसका गिरना तय है लेकिन आप बहुत लेट एंटर हुए हैं। तो आप ये 3 चीजों पे अपने आप को जज करिए, योर एनालिसिस, योर इमोशंस और योर टाइमिंग। ठीक है, तो आप यकीन मानिए, जो एक बंदा, जो मिस्टर ए है, जिसने 50 ट्रेड्स लिए पूरे दिन में, या मान लीजिए 10 भी ट्रेड्स लिए, और उन 10 ट्रेड से एट द एंड ऑफ द डे ही बिकेम सो इमोशनली ड्रेन्ड, सो फिजिकली ड्रेन्ड कि उसने वो बस बंद कर दिया कि आज मेरा प्रॉफिट हो गया 2000 रुपए का, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कल की कल देखते हैं। और यहाँ पे मिस्टर बी, जिसको एक्चुअली में लॉसेस हुए हैं, जिसका ट्रेड काम नहीं किया, लेकिन टर्मिनल बंद होने के बाद वो बैठता है, अपनी डायरी में लिखता है, जर्नलिंग करता है कि वो लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट में भी आपका गया तो आपको ये सोचना है कि इस बार तो मैं प्रॉफिट में गया, नेक्स्ट टाइम मैं इसी सिनेरियो को, इसी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा लॉट्स के साथ और ज्यादा क्वांटिटी के साथ कैसे रिपीट कर सकता हूं। और लॉसेस हुए तो आपको ये समझना है कि मैं अपने इन लॉसेस से सीखा क्या। देखिए, अगर आप सीखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो यकीन मानिए यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, ना कोई 920 220 की। यहाँ पे मेंटर्स आपको कोर्सेस पे कोर्सेस तो देते जाएंगे, लेकिन मेहनत यहाँ पे
खुद ही करनी होती है। जैसे एक क्लास में एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मेंटर्स 200-500 लोगों के बीच में अपने कोर्सेस सेल करेंगे, पढ़ाएंगे, जो कि सही भी होगा, लेकिन यहाँ जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इसलिए जो मेरी रिक्वेस्ट है, टर्न योर लॉसेस इनटू योर अपॉर्चुनिटीज। लॉस तो आपको लग ही गया है, विच इज अ फाइनेंशियल लॉस, बट आप इस लॉस को, इस लेसन को वेस्ट मत जाने दीजिए। आप ये पूछिए अपने आप से, बैठिए शांति से, डिसेक्ट करिए उस ट्रेड को कि कहाँ पे मैं गलत था, और अगर जहां पे भी मैं गलत था तो कहाँ मेरे वो पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर मैं काम करके नेक्स्ट टाइम जब यही सिनेरियो आएगा, नेक्स्ट टाइम मैं कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर कर सकता हूं, मैं कैसे अपनी टाइमिंग को बेहतर कर सकता हूं, मैं कैसे अपनी इमोशनली स्टेबिलिटी, मैं कैसे अपने इमोशंस को और स्टेबल कर सकता हूं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से, इस फोकस से आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, जो एक बंदा 50 ट्रेड लेता है और जो एक बंदा 2 या 3 ट्रेड्स लेके सीखते हुए आगे बढ़ता है, तो जो बंदा सीखते हुए आगे बढ़ता है ना, एक्चुअली दैट पर्सन इज मोर फास्टर इन हिज ट्रेडिंग जर्नी as compared to a person who is just taking trades, not doing any kind of analysis, just profit, loss, profit. Change your focus so that your journey, your trading journey can be fast tracked. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करिए कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, so that I can help you. Thank you so much.